फ्रेंड, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डक। हम आज चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दार एस सलाम टू नैरोबी बाय फोर्ट प्रीफेक्ट। फोर्ट प्रीफेक्ट जो कि कार का नाम है, उसके द्वारा दार एस सलाम से लेकर नैरोबी तक की यात्रा के बारे में इस चैप्टर में वर्णन है। किक स्टार्ट। हैव यू एवर बीन टू अफ्रीका? क्या आप कभी अफ्रीका गए हैं? इट वॉज 1939 एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैड जस्ट बिगन। 1939 की बात है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ था। ए यंग रॉयल दहल वर्किंग इन अफ्रीका फॉर शेल ऑयल कंपनी इन दार एस सलाम। तो रॉयल दहल नाम का एक व्यक्ति जो कि अफ्रीका में काम करता था शेल ऑयल कंपनी में दार एस सलाम में, जो कि तंजानिया कंट्री में है, सेट आउट इन हिज ओल्ड कार टू जॉइन द रॉयल एयरफोर्स। वह अपनी पुरानी कार में जाकर बैठा, उसको जो रॉयल एयरफोर्स थी वो ज्वाइन करना था। हिज डेस्टिनेशन वाज द सिटी ऑफ नैरोबी इन केन्या। और जो उसका डेस्टिनेशन था वो था नैरोबी, जो कि केन्या में स्थित है। दिस पैसेज फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफिकल बुक। यह पैसेज उसकी जो जीवनी है उससे लिया गया है। गोइंग सोलो इज़ अबाउट हिज जर्नी एंड द एनिमल्स एंड पीपल ही एनकाउंटर्ड ऑन द वे। इस जर्नी में उसने जो व्यक्ति उसको मिले और जो जिन जानवरों से और व्यक्तियों से उसका सामना हुआ है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। इन नवंबर 1939, नवंबर 1939 की बात है। When the war was 2 months old, जब जो युद्ध था 2 महीने पुराना हो चुका था। I told the Shell company that I wanted to join up and help in the fight against मोहाना हिटलर। तो उसने कहा कि मैं जो शेल कंपनी है वो छोड़ना चाहता हूँ और मैं जो आर्मी है उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। एंड दे रिलीज्ड मी विद देयर ब्लेसिंग। और उन्होंने मुझे अपने आशीर्वाद के साथ मुझे अपने ड्यूटी से उन्होंने मुक्त कर दिया। इन ए वंडरफुली मैग्नेनिमस गेस्चर, बहुत उदार भाव से, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट दे वुड कंटिन्यू टू पे माई सैलरी इन टू द बैंक, कि वो जो मेरी सैलरी हो बैंक में डिपॉजिट कराते रहेंगे, वेयर एवर आई माइट हैपन टू बी इन द वर्ल्ड, जब तक मैं इस संसार में जीवित हूँ। एंड फॉर एज लॉन्ग एज द वार लास्टेड, या जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। एंड आई रिमेंड अलाइव, और मैं जीवित नहीं रहता हूँ जब तक वो मेरी जो सैलरी है वो बैंक में जमा कराते रहेंगे। आई थैंक देम वेरी मच इंडीड, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया। एंड गोट इन टू माई एंशियंट लिटिल फोर्ट प्रीफेक्ट, और मेरी जो पुरानी कार थी मैं उसमें आकर बैठ गया। एंड सेट ऑफ ऑन द 600 माइल्स जर्नी फ्रॉम दार एस सलाम टू नैरोबी टू एनलिस्ट इन द RAF। और मैंने जो 600 मील की यात्रा थी दार एस सलाम से नैरोबी की वो स्टार्ट कर दी, और मुझे जो RAF था मतलब रॉयल एयरफोर्स था उसमें एनलिस्ट मतलब अपना नाम लिखाना था। व्हेन वन इज़ क्वाइट अलोन ऑन ए लेंथी एंड स्लाइटली हैजर्डियस जर्नी लाइक दिस, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल इतनी लंबी, लेंथी मतलब इतनी लंबी और चुपचाप खतरनाक जो यात्रा होती है उसमें अकेला होता है, एवरी सेंसेशन ऑफ प्लीजर एंड फियर इज इनॉर्मसली इंटेंसिफाइड। तो उसका जो भी खुशी या दुख है वो उसको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। एंड सेवरल इंसिडेंट फॉर द स्ट्रेंज 2-day सफारी एप दो सेंट्रल अफ्रीका इन माई लिटिल ब्लैक फोर्ट हैव रिमेंड क्लियर इन माई मेमोरी। और बहुत सारी घटनाएं हैं जो मेरे 2 दिन की जो ये यात्रा थी सेंट्रल अफ्रीका में, उसके दौरान मेरे साथ जो घटनाएं हुई जब मैं अपनी ब्लैक फोर्ड कार में था वो मेरे दिमाग में अभी भी स्पष्ट है। ए फ्रीक्वेंट एंड ऑलवेज वंडरफुल साइट वाज द एस्टोनिशिंग नंबर ऑफ जिराफ दैट आई पास्ड ऑन द फर्स्ट डे। इनको फर्स्ट डे में बहुत बार और एक वंडरफुल बहुत आश्चर्य वाला दृश्य दिखाई दिया जिराफ का, उन्हें बहुत सारे जिराफ दिखाई दिए। दे वर यूजुअली इन ग्रुप, वे अपने ग्रुप में थे, ऑफ 3 or 4, 3 या 4 जिराफ एक साथ एक ग्रुप में घूम रहे थे। ओफन विद ए बेबी एलोंग साइड, और उनके साथ में बेबी भी था। एंड दे नेवर सीज टू एंथ्रेल मी, और वे ऐसा कभी भी नहीं होता था कि वो एंथ्रेल मतलब अपनी ओर खींचना, कि वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने में या अपनी ओर खींचने में नाकामयाब रहे। वो हमेशा मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे। दे वर सरप्राइजिंगली टेम, वे बिल्कुल शांत थे। I would see them ahead of my nibbling green leaves from the tops of acacia trees by the side of the road. मैं उनको देखता था, वो जो
पेड़ों की हरी हरी पत्तियाँ होती थी उनको वो खा रहे होते थे, एकेशिया ट्री की, क्योंकि उनकी गर्दन बहुत लंबी होती थी। जो टॉप पर एकेशिया ट्रीज होते थे उनकी पत्तियाँ वो खा रहे होते थे रोड की साइड में। वेन एवर आई केम अपॉन देम, जब मैं एकाएक उनसे मिलता था, आई वुड स्टॉप द कार, मैं अपनी कार रोक देता, एंड गेट आउट, बाहर आता, एंड वॉक स्लोली टूवर्ड्स देम, और उनके साथ धीरे धीरे चलता। शाउटिंग इनएन मतलब मूर्खतापूर्ण और बेवकूफ़ी जैसे उनके साथ चिल्लाता, बट चीरी ग्रीटिंग्स अप इनटू द स्काई वेयर देयर स्मॉल हेड्स वर वेविंग अबाउट ऑन देयर लॉन्ग लॉन्ग नेक्स। लेकिन उनकी जो अभिवादन होता था जिराफ का, उनकी जो गर्दन होती थी बहुत लंबी होती थी, तो वह अपनी गर्दन हिलाकर मुझसे अभिवादन करते थे। आई ऑफन अमेज्ड माई सेल्फ बाय द वे आई बिहेव, मुझे आश्चर्य होता था मेरे व्यवहार से कि मैं उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करता हूँ। वेन आई वॉज सर्टिन दैट देयर वॉज नो अदर ह्यूमन बींग्स विद इन 50 माइल्स, और वहाँ पर 50 मील की दूरी तक मेरे अनुसार कोई भी मनुष्य वहाँ पर नहीं था, फिर भी उनका मेरी तरफ जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। ऑल माई इनहेबिटेशन वुड डिसअपियर, मेरा जो निषेध भाव था वो सारा गायब हो गया। एंड आई वुड शाउट, और मैं चिल्ला रहा था, हेलो जिराफ, हेलो हेलो, हाउ आर यू टुडे, तुम आज कैसे हो, मैं उनसे बात कर रहा था। एंड द जिराफ वुड इंक्लाइन देयर हेड्स वेरी स्लाइटली, और जो जिराफ थे वो अपना सिर बड़ी इच्छा से मन से हिला रहे थे, एंड स्टेयर डाउन एट मी, और मेरी तरफ घूर रहे थे, विथ लेंजरियस डिम्योर एक्सप्रेशन, लेंजर डिम्योर मतलब आलसी और शर्मीले भाव से वो मेरी तरफ देख रहे थे। बट दे नेवर रन अवे, लेकिन वे भाग नहीं रहे थे। आई फाउंड इट एक्सिलरेटिंग, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अनुभव हो रहा था, टू बी एबल टू वॉक फ्रीली अमोंग सच हुज ग्रेसफुल वाइल्ड क्रिएचर्स एंड टॉक टू देम एज आई विश्ड, कि मैं उन जिराफ के साथ इतने जो बड़े हैं सुंदर से जो जिराफ है उनके साथ मैं आराम से फ्री होकर स्वतंत्र होकर घूम रहा था और उनसे बात कर रहा था, जो कि मेरी एक विश थी। द रोड नॉर्थवर्ड्स दो तंगानिका वाज नैरो एंड ऑफन डीपली रूटेड, जो रोड था तंजानिया का वह बहुत सकड़ा था और धीरे धीरे चल रहा था। एंड वंस आई saw a very large thick greenish brown cobra gliding slowly over the roots in the road about 30 yards ahead of me, तब मैंने एक हरे भूरे कलर का एक कोबरा सांप दिखा जो कि धीरे धीरे सरक कर जा रहा था। जो वाहन की जो लकीर होती है, रूट्स मतलब जो वाहन कोई भी व्हीकल चलता है उसके जो निशान बनते हैं उस पर वो सरक कर धीरे धीरे जा रहा था, और वो मेरे से 30 यार्ड की दूरी पर था, आगे था। It was 7 or 8 feet long and was holding its flat spoon-shaped head 6 inches up in the air and well clear of the dusty road. जो वो था 7 या 8 फीट लंबा था और उसका जो सिर था वो उसने 6 इंच ऊपर कर रखा था हवा में, और वह धूल भरे रोड पर भी वो बिल्कुल क्लियर था। आई स्टॉप द कार स्मार्टली, मैंने कार को धीरे से रोक दिया, सो एज नॉट टू रन इट ओवर एंड टू बी ट्रूथफुल। आई वॉज सो फ्राइटन्ड दैट आई वेंट क्विकली इन टू रिवर्स एंड केप्ट बैकिंग अवे अंटिल द फियरसम थिंग हैड डिसअपियर्ड इन टू द अंडरग्रोथ। मैंने अपनी कार को रोक दी क्योंकि मैं सांप से बहुत डरता था। मैंने अपनी गाड़ी रिवर्स में ली और जब तक वो सांप वो स्नेक वहाँ से गायब नहीं हो गया तब तक मैं वहाँ ही पीछे ही रहा। आई नेवर लॉस्ट माई फियर ऑफ स्नेक ऑल द टाइम, मेरा जो भय था सांप से डरने का वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ। आई वॉज इन द ट्रॉपिक्स, मैं कटिबंध में था। दे गेव मी द शिवर्स, और वे मुझे एक शिवर्स मतलब कपकपा रहे थे, मुझे डरा रहे थे। एट द वामी रिवर के तट पर द नेटिव्स पुट माई कार ऑन ए राफ्ट, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मेरी कार को एक बेड़े पर रख दिया। एंड 6 स्ट्रॉन्ग मैन ऑन द अपोजिट बैंक स्टार्टेड टू पुल मी अक्रॉस द 100 यार्ड्स और सो ऑफ वाटर विद ए रोप, और 6 स्ट्रॉन्ग मैन जो मजबूत लोग थे वो अपोजिट डायरेक्शन में नदी के अपोजिट किनारा था वहाँ से वह मेरी जो बेड़ा था उसको खींच रहे थे रस्सी की सहायता से। चेंटिंग एज दे पुल्ड, और जब वो
मुझे खींच रहे थे तो गीत भी गा रहे थे। द रिवर वॉज रनिंग स्विफ्टली एंड इन मिड स्ट्रीम द स्लिम रफ्ट अपॉन विच माई कार एंड आई वर बैलेंस्ड बिगेन टू गेट कैरीड डाउन रिवर बाई द करंट। और जो नदी थी वो धीरे धीरे बह रही थी और जो नदी के मध्य में जो बेड़ा था मेरी कार जिसमें रखी हुई थी वो बैलेंस कर रहे थे और वो जो पानी की जो धारा है उससे वो बह रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। द 6 स्ट्रॉन्ग मैन चांटेड लाउडर एंड पुल्ड हार्डर। जो 6 स्ट्रॉन्ग मैन थे वे बहुत ज़ोर से गाना गा रहे थे और उस बेड़े को खींच रहे थे। आई सेट हेल्पलेस इन द कार वॉचिंग द क्रोकोडाइल स्विमिंग अराउंड द राफ्ट। मैं असहाय होकर उसमें बेड़े पर बैठा था और क्रोकोडाइल मेरे आसपास तैर रहे थे। एंड द क्रोकोडाइल्स स्टेयर्ड एट मी। और जो क्रोकोडाइल्स थे वो मेरी तरफ घूर रहे थे विद देयर क्रूर ब्लैक आइज, अपनी क्रूरतापूर्ण काली आंखों से। आई वॉज बॉबिंग अबाउट ऑन दैट रिवर फॉर आवर एन आवर बट इन द एंड द 6 स्ट्रॉन्ग मैन वॉन देयर बैटल विद द करंट्स एंड पुल्ड मी अक्रॉस। मैं नदी में 1 घंटे करीबन तक रहा, लेकिन जो 6 व्यक्ति थे उन्होंने उसको खींच लिया और हम इस युद्ध को जीत गए, मतलब हमने नदी पार कर ली। That will be 3 shillings भावना दे सेट लाफिंग, कि यह वाकई में एक अच्छी बात है और वह ये बात कहकर हंसने लगी। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।